आज का पवित्र वचन यूहन्ना का सुसमाचार। इसके कुछ समय बाद ईसा यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। इसके 5 मंडप हैं। उनमें बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धांग रोगी पड़े हुए थे। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। ईसा ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। ईसा ने उससे कहा, उठकर खड़ा हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वह विश्राम का दिन था, इसलिए यहूदियों ने उससे जो अच्छा हो गया था कहा, आज विश्राम का दिन है, चारपाई उठाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे अच्छा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उन्होंने उससे पूछा, कौन है वह जिसने तुमसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो? चंगा किया हुआ मनुष्य नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह बहुत भीड़ थी और ईसा वहाँ से निकल गए थे। बाद में मंदिर में मिलने पर ईसा ने उससे कहा, देखो, तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों को बताया कि जिन्होंने मुझे चंगा किया है वह ईसा है। यहूदी ईसा को इसलिए सताते थे कि वे विश्राम के दिन ऐसे काम किया करते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज हमारा समाज विभिन्न रूपों में जख्मी है। शारीरिक जख्म तो अल्पकालीन जख्म है जो भरता जाता है, पर इसके अलावा आज समाज में हम आध्यात्मिक, मनोभाविक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरण संबंधी जख्मों से जूझने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं न कहीं हम लोगों ने प्रगति की राह पर जीवन के इन क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया है। बेतसाइदा के रोगी की तरह आज हमें भी ईश्वर की आशीष की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ परिस्थितियां हमारे हाथों में नहीं है। आज पवित्र शब्दों के माध्यम से हमसे भी पूछा जा रहा है, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? अर्थात क्या तुम इन परिस्थितियों से बाहर निकलना चाहते हो? बहुधा हम सभी क्षणिक तकलीफों से दूर रहकर ही सीमित हो जाते हैं, पर यीशु आज हमें लंबी अवधि के लिए अपनी चंगाई प्रदान करते हैं और कहते हैं, तुम चंगे हो गए हो, अब से पाप मत करो। 40 का काल हमें कुछ दिनों के लिए ही पापों से छुट्टियां लेने की सलाह नहीं देता, बल्कि पवित्रता में बढ़ने की सलाह देता है।